हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 179 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेज में उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। हमें ब्रह्मगुप्ता मेथड का यूज करते हुए हमें इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब ब्रह्मगुप्ता मेथड में हम लोग करते क्या है कि डिनोमिनेटर को हम इक्वल करते हैं, और चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल है तो यहाँ पर हमें इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो नीचे में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, हम भी यहाँ पर नीचे में इस तरह 7 लिख देंगे। अब ऊपर में सिंपली यहाँ पर 2 + 5 + 6 लिखा हुआ है, सेम हम भी वही उतार देंगे और बस इसको ऐड कर लो। तो 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो गया 13। तो बस 13/7 कर देना। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर 7 का 7 रहने देंगे। 7 के टेबल में 13 नहीं आता है, उससे कम लेना है। तो 7 × 1 = 7 और कितना बच गया 6। 7 6 13 होगा ना, 6 बच गया। तो यहाँ पर 6 डाल देना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने तो आता होगा, नहीं आता वो कमेंट करके बताना। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में सिखाया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने तो बताना। ओके, तो बस ये इसका आंसर होगा। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हम कब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं? तो जब नीचे कम और ऊपर में ज़्यादा रहे ना, तब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। इसको इतना याद रखना। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अब इस क्वेश्चन में तो इक्वल है नहीं, और मैंने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहे तो वहां पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहे, जैसे इसमें 4 है, यहाँ पर 3 है, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इसी को हम ब्रह्मगुप्ताज मेथड बोलते हैं। तो कैसे हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, ऑलरेडी इसके पहले भी मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3/4 ले लेते हैं और यहाँ पर 1/3 ले लेते हैं। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका क्या बताया था कि कुछ मत करो, यहाँ पर जैसे 4 है तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लगा दो, और यहाँ वाला 3 जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा दो, बस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ भी लिख दो। यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ भी लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा ये हो गया 9 और 4 3 जा ये हो गया 12। ये हो गया 1 4 जा 4 और ये हो गया 3 4 जा 12। बस अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल हो गया। अब मैं इन दोनों को इधर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे ऐड करना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं उधर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर 9/12 हो गया और यहाँ पर प्लस 4/12 है। अब यहाँ पे 12 और 12 मिल रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पर सिंपली 9 + 4 रहने देंगे। इसको ऐड कर लो, 9 और 4 कितना हो गया 13, नीचे हो गया 12। फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कम है ऊपर में ज़्यादा है, तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा रहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 1 = 12 और एक 1 हो गया 13। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, ये भी सही होगा, बट हो सकता है आपके टीचर बोले कि अगर नीचे कम ऊपर ज़्यादा रहे, डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज़्यादा रहे, तो उस समय आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रूल है, करा जाता है तो कर लेना। समझ में आ गया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 5/6 है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो और यहाँ पर 6 लिख सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि कभी भी इसके टेबल में ये आएगा तो यहाँ पर इसको लिखने का जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर देखो कि इसके टेबल में ये तो नंबर आ जाता है, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। यहाँ भी 2 रहने देते हैं, तो ये 2 2 जा हो गया 4 और ये हो गया 3 2 जा 6, और ये नीचे यहाँ पर 6 ही चाहिए ना, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देते हैं। तो ये हो गया 5 1 जा 5 6 1 जा 6। अगर आप इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आ जाता। ऐसा नहीं आंसर नहीं आता, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होता, बाद में हो सकता था कि आपको काटना पड़ता, बाकी आंसर आ जाता। अब बस यहाँ पर हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे। तो चलो इधर ऐड करते हैं। ये 4/6 है और यहाँ पर 5/6, 4/6 5/6। डिनोमिनेटर इक्वल है तो नीचे 6 रहने दिए। यहाँ पर 4 +
5 कर दिए, तो 4 और 4 प्लस 5 9 है, और यहाँ पर 6। देखो अभी ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, जब कोई नंबर किसी का टेबल में कटे, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन जब किसी के टेबल में आता है ना, तो हम उसको काटते हैं, लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा तो 3/2 आएगा। हाँ, आप इसको चाहो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 1 जा 2 1 3, ये आंसर होगा, ठीक है। तो हो सकता है आंसर आपका बुक में ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, बट ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, चाहे आंसर भले ही बुक में यही क्यों नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, वरना हो सकता है कि स्कूल में नंबर काट लिया जाए हाफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं 3 के टेबल में ना तो 7 आता है, ना तो 7 के टेबल में 3 आता है। तो यहाँ पर सिंपली अब हम जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, 2/3 रहने देंगे, 2/7 रहने देंगे। मैंने क्या बताया था, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दो, और इस 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 है, यहाँ पे रहने दिए। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर दिए। ये 2 7 जा यहाँ पर 14 हो गया, और ये 3 7 जा यहाँ पर 21 हो गया। ये 2 3 जा यहाँ पर 6 हो गया, ये 7 3 जा यहाँ पर 21 हो गया। अब सिंपली हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 14/21 प्लस 6/21 ऐड कर लो। नीचे 21 है तो 21 रहने देंगे, ऊपर में 14 प्लस 6 लिख देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 20, और नीचे 21। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे ज़्यादा और ऊपर कम आया, मतलब कि यही आंसर होगा, इसमें और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। और ये दोनों किसी के टेबल में नहीं भी आता है, ठीक है, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पर अब देखो, ना तो 4 के टेबल में 3 या 5 कुछ भी नहीं आता है, ना 3 के टेबल में ये सब आता है। यहाँ पर किसी के टेबल में कुछ भी कोई सा भी नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना है कि जब कोई भी किसी के टेबल में नहीं आएगा ना, तो तीनों को सेम करने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस यही रूल याद रखना। जब जैसे 4 के टेबल में ना 3 आता है, ना 3 के टेबल में 5 आता है, कोई किसी के टेबल में नहीं आता है, तो जब कोई किसी के टेबल में नहीं आएगा तीनों मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3/4 है, यहाँ रहने दिए, 1/3 है, इसको रहने दिए, 1/5 है, इसको यहाँ पे रहने दिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको अभी, जब इस तरह से 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हो, ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। तो यहाँ पर इसका इस तरह से 60 लिख देना। अब हमें 4 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि 60 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है। अगर ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे तो मुझे पता है कि 4 बार में आ जाता है, बट अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरह से डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करने तो आता ही होगा। तो 15 बार में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 होगा, यहाँ 15 लिखे तो यहाँ भी 15 होगा, और 15 3 जा यहाँ पर कितना होगा 45। यहाँ भी नीचे 60 लिखेंगे। अब देखेंगे 3 के टेबल में 60 कितना बार में आता है, तो इतना तो पता है, 3 2 जा 6 होता है, और 1 0 यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई 20 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 20, ये 21 जा 20 हो गया, यहाँ भी 60 होगा। अब 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 12 5 जा 60 होता है ना, तो 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा। अगर नहीं याद होगा टेबल तो वैसे ही डिवाइड करके देख लेना 5 को 60 से, ठीक है। तो 12 बन जाए, यहाँ पर 12 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर तीनों में इक्वल आ गया, तो अब हम सिंपली तीनों को ऐड करेंगे। 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। नीचे यहाँ पर 60 है, रहने देते हैं। यहाँ पर आ गया 45 प्लस यहाँ पर है 20 और प्लस यहाँ पर है 12। तो अब अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 2 यहाँ पर आ गया 7, 4 2 6, 6 और 1 यहाँ पर हो गया 7। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया 77/60। अब ये दोनों तो किसी के टेबल में आएगा नहीं। हाँ, आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आपको मन है कि भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, नीचे छोटा ऊपर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 61 जा 60 और कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा, ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, बट मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ यार कर देना, ठीक है। क्योंकि रूल है, अगर छोटा डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा रहे तो कर देते हैं हम लोग,
ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर पूरा कंप्लीट। चलो आगे बढ़ें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 2/3 और 4/5। तो यहाँ पर भी 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर फिर से 2/3 और 4/5 हम रहने देंगे। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब नहीं आएगा कोई टेबल तो डायरेक्ट दोनों मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे 3 लिख दो और यहाँ वाला 5 यहाँ पर लिख दो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 5 कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2 5 जा 10 हो गया, ये 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ 4 3 जा ये 12 हो गया, और यहाँ पर 5 3 जा ये 15 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 10/15 प्लस 12/15, तो यहाँ पर 15 15 ये जैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ बच गया 10 और यहाँ बच गया 12। अब दोनों को ऐड करो, 10 और 12 कितना होगा, 22/15। अब नीचे 15 का 15 रहने देते हैं, 15 1 जा 15, कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दो, हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे ही देखो, यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4/5 है, पहले लिख लो 4/5, फिर यहाँ पर 2/3 है, 1 मिनट, यहाँ पर 2/3 है। अब मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आए, जैसे 3 ना 5 के टेबल में आता है, 5 3 के टेबल में आता है। ठीक है, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली वैसे ही इस 5 को यहाँ पर उतार दो और इस 3 को यहाँ पर उतार दो, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 कर दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर दो। नीचे जो लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, यहाँ नीचे जो लिखेंगे वही ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, यहाँ पर 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ठीक है, समझ में आया। अब नीचे डिनोमिनेटर तो यहाँ पर सेम हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो, 12/15 प्लस 10/15, तो यहाँ पर नीचे 15 का 15 हम लोग रहने देंगे, यहाँ पर हो गया 12 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 22। यार ऐसा नहीं लग रहा है सेम क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले भी ऐसे सेम क्वेश्चन एक बनाया था। ठीक है, इतना ही आंसर आया था ना, 22/15 सेम आंसर आया था, 12/15 10/15 सेम आया था। देखो 10/15 12/15 सेम आंसर था, बस इसमें क्वेश्चन 2/3 इधर है, 4/5 इधर है, और इस वाले क्वेश्चन में 2/3 को इधर कर दिया, 4/5 को इधर कर दिया, क्वेश्चन सेम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। H नंबर में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलो अब यहाँ पर भी देख लो, ये 3/5 है, इसको रहने देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 5/8 है, इसको भी रहने देते हैं। अब सिंपली देख लो, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 5 को इसके पास लिख देंगे और इस 8 को इसके पास लिख देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 है तो ऊपर भी लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे। अब ये हो गया 3 8 जा 24 और ये 5 8 जा हो गया 40, यहाँ आ गया 5 5 जा 25 और 8 5 जा यहाँ पर हो गया 40, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब दोनों को बस ऐड कर दो, तो 24/40 प्लस 25/40, तो यहाँ पर 40 मिल गया, रहने देते हैं, ऊपर में बच गया 24 प्लस 25, दोनों को ऐड करो, 5 4 9 और 2 2 4 और नीचे हो गया 40। फिर से इसको हम चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 41 जा 40 और 9 बच गया 49। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने नहीं आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना, इतना ही आंसर लिखकर छोड़ देना। ठीक है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आई नंबर देख लो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 के टेबल में 4 आता है। अब जब यहाँ पर ऐसे आएगा 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना। अब जैसे 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई देके 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, 9 2 जा 18। अब देखो, और 5/4 ये फर्स्ट वाला था, सेकेंड में 5/4 है, तो हमें तो 4 ही चाहिए नीचे ना, तो बस 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको रहने दो, 5 1 जा 5 4 1 जा 4। अब बस दोनों को ऐड कर दो, 18/4 प्लस 5/4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 4 ऐड करेंगे तो नीचे 4 ही रहेगा, मतलब
नीचे क्या 4 4 सेम वही रखते हैं, ऊपर में बस ऐड कर देंगे। तो 18 + 5 ऐड करूँ, 8 5 13 23 अपॉन 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 5 = 20, 20 + 3 23, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लो ना, तो ये इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये नहीं आता है, ठीक है ना, इसके टेबल में ये आता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 8/3 और यहाँ पर है 2/7। तो मैंने क्या बताया, जब नहीं आएगा तो इस 3 को इसके पास उतार दो और इस 7 को इसके पास कर दो। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 7 है तो ऊपर भी करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है तो ऊपर भी यहाँ पे कर दो। अब बस मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा ये हो गया 56, यहाँ पर हो गया 3 7 जा 21, यहाँ हो गया 2 3 जा 6 और ये हो गया 7 3 जा 21। अब बस दोनों को ऐड कर दो, तो 56/21 + 6/21, 21 21 मिल गया तो 21 रहने दो और 56 + 6 यहाँ पर ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 62, 6 6 12, 62 हो जाएगा, 62/21। अब ये आई थिंक किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है, ये किसी के टेबल नहीं आएगा। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत होगी तो डायरेक्ट क्या करो, डिवाइड करो। 2 बार में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 में 2 गया 0, 6 में 4 गया 2, तो इतना बचेगा। ये वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। बस इस तरह से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। आप इतना भी लिखोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ये भी सही है। बस हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, नीचे छोटा ऊपर बड़ा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये 3 नंबर है और तीनों अलग अलग है, तो तीनों मतलब कोई किसी के टेबल में नहीं आता है। मैंने अभी क्या बताया, जब कोई किसी के टेबल में नहीं आए, 3 फ्रैक्शंस दिया हुआ हो तो उन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3/4 है, यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1/5 है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे थोड़ा बढ़ाकर, आगे थोड़ा बढ़ाकर, नीचे में मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा नीचे लिख दो, सबके नीचे, सबके नीचे, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में से 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो सबके नीचे में इस तरह 60 लिखो, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई का साइन दे दो। अब यहाँ पर देखो 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है नहीं पता चलेगा, डिवाइड कर लेना, 15 बार में आता है, अभी कुछ देर पहले बताया था। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होगा, 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45। अब 3 के टेबल में 60 20 बार में आएगा, ये 20 यहाँ पर लिखे तो यहाँ भी लिखेंगे, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 5 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 15 4 जा 60 होता, सॉरी 5 के टेबल में ना, 5 के टेबल में 12 बार में आएगा, तो 12 नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे, 12 1 जा यहाँ पर 12 हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मुझे कहीं इसके पहले भी नज़र आया था, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था। अब बस तीनों को यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 45/60 + 20/60 और फिर प्लस 12/60, ठीक है, 12/60। तो यहाँ पर नीचे 60 का 60 रहने देंगे, यहाँ पर आ गया 45 + 20 और प्लस 12। अब सबको ऐड करो, 5 2 7, ये हम सेम क्वेश्चन लग रहा है, 4 2 6 1 7, इतना ही आया था ना, याद करो एक क्वेश्चन इतना ही आया था, 61 जा 60 और यहाँ पर बच गया 17, तो ये आंसर होगा। मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन दे दिया है क्या, इसके पहले एक क्वेश्चन और था, एक बार मिलाते हैं, ठीक है। ये 3 वाला कहाँ पर है देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, 3 वाला कहाँ पर है देखना, यहाँ पर 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पर भी सेम आंसर आया था 77/60 और यहाँ पर भी देखो 4 3 5 था नीचे, और यहाँ पर भी वैसे ही है 4 3 5 भी करके नीचे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर 4 3 5, बस ऊपर में आई थिंक नंबर जो है ऊपर में अलग अलग होगा, इसमें 3 1 1 है, यहाँ पे क्या दिया था ऊपर में, इसमें क्या था एक बार चेक कर लेते हैं, क्या सेम क्वेश्चन ही ना दे दिया है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 3 1 1, मैंने चेक नहीं करा, एक बार चेक कर लेना, तो सेम क्वेश्चन दिया है क्या एक बार देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर सेम क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है कि जो मेरा एडिटर है उसने हो सकता है गलत क्वेश्चन डाल दिया हो, एक बार चेक कर लेना कि क्या सेम क्वेश्चन डाला हुआ है क्या बुक में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब एल नंबर में यहाँ पर 3 5 7 है, ठीक है, बस क्वेश्चन चेक करना, ये वाला के नंबर आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन सेम है
शायद मेरे एडिटर ने शायद क्वेश्चन गलत डाल दिया है, बुक चेक कर लेना। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल बुक है बट डाउनलोड करना पड़ेगा, छोड़ो चेक कर लेना अपना, ओके। और तरीका तो खैर बता ही दिए हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है 357। अब यहाँ पर भी कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता है, ना 3 के टेबल में 5 ना 3 के टेबल में 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम 2/3 को रहने देते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 4/5 को फिर रहने देते हैं। जैसे बताए हैं सेम वैसे बना देना। यहाँ 3/7 को रहने देते हैं। मैंने अभी क्या बताया, इसको थोड़ा से आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई कैसे साइन कर देना सब में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में जो भी मल्टीप्लाई कर, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको इन सब के नीचे लिखना है। जैसे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, 15 7 जा 105 होता है। तो यहाँ भी 105 होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 105 कितने बार में आता है, तो देखो 3 3 जा 9, 1 बज गया, 3 5 जा 15, तो यहाँ भी 35 होगा। तो 35 2 जा कितना होगा 70। 5 के टेबल में 105 कितने बार में आता है, तो 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 1 जा 5, तो यहाँ आ गया 21, नीचे 21, तो ऊपर भी यहाँ पर हो गया 4 1 जा 4 और 4 2 जा ये हो गया 8। अब 7 के टेबल में 105 कितने बार में आएगा, तो 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 बचा, 3 और 5 35, 7 5 जा 35, ऊपर भी 15 लिखेंगे, नीचे आया तो 15 तिया कितना हो गया 45, 45, ठीक है। अब हम सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 70/105 प्लस 84/105, 84/105 प्लस 45/105, 45/105। अब चलो ऐड करते हैं, नीचे जैसे का वैसे रहेगा 105, ऊपर में ऐड करेंगे 70 प्लस 84 प्लस 45। तो यहाँ पर ऐड करो 5 और 4 और 0, 5 4 इधर 9 हो गया। अब देखो 8 और 7 15, 15 15 और 4 19, 19 19 19 19 19 रहेगा, क्योंकि 5 4 9 ही था, ठीक है। 19 का 19 और नीचे 105 का जैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मन हो तो इसको भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 199 से ज़्यादा होगा, तो 105 जैसे का वैसे ही रहेगा, या एक बार में 105 होगा और 199 में 105 घटा लो, 9 में 5 गया तो 4 और 9 में 0 जाएगा तो 9, तो बस हो गया। तो इतना ही आंसर होगा। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इतना बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, छोटा नंबर होगा ना उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, बट मैंने कर दिया, ठीक है। बना लेना ऐसे, समझ में आया। ऐसे ही दोनों किसी के टेबल में आना नहीं चाहिए, चेक कर लेना किसी के टेबल में आ तो नहीं ना रहा है। ऐसे लग रहा है 7 के टेबल में शायद आ जाए, और अगर 7 के टेबल में अगर ये आता है तो फिर ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है 7 के टेबल में आता है। काटते हैं, चलो देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 नहीं 7 2 जा 14, फिर 5 बच गया ना, नहीं कटता है, सॉरी नहीं कटता है। यानी पहले ही हम लोगों ने आंसर सही लिखा था, पहले सही लिखा था, नीचे 105 1 9 5 गया तो 4, यहाँ पर आया था 9, तो यही रहने देना आंसर, ठीक है। नहीं कटेगा, किसी का टेबल में नहीं आएगा, यही लोएस्ट फॉर्म में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 के टेबल में तो 4 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो तीनों का क्या करना, एलसीएम निकाल लेना। अलग अलग फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, एक साथ भी इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो ये किसी के टेबल में आएगा नहीं, सारा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हम यहाँ पर मेरा जो एलसीएम निकला 12 निकला, मतलब कि नीचे हम सब में 12 लेके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 9/2 है, तो यहाँ पर नीचे इस तरह से 12 लिख देना। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, देखेंगे 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। यहाँ भी 6 लिखेंगे, 9 6 जा 54 हुआ। अब यहाँ पर 5/4 आया, यहाँ पर फिर 12 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल 12 3 बार में आता है, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 5 3 जा ये हो गया 15। फिर से एक बार हम लोग 7/6 को लेंगे और यहाँ पर भी 12 भी लिखेंगे। अब ये 6 का टेबल 12 2 बार में आता है, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 7 2 जा ये हो गया 14।
अब बस तीनों को यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पर हो गया 54/12 प्लस 15/12 और प्लस 14/12 प्लस 14/12। तो यहाँ से 12 का 12 रहने दो। यहाँ हो गया 54 प्लस 15 प्लस 14। अब यहाँ पर ऐड करो 5 4 9 9 4 13, 13 का 3 बच गया 1, 5 1 6 7 1 8, 83/12। अब अगर आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे 12 7 जा 84 होता है, तो 84 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 6 जा हम 72 लेंगे और 72 में जब 83 में 72 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आया समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब आगे यहाँ पर हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट। अब यहाँ पर जो रहीम है वो 2/3 लीटर येलो पेंट को 3/4 लीटर ब्लू पेंट के साथ वो ऐड कर देता है, मिक्स कर देता है। ठीक है, ताकि वो एक ग्रीन पेंट बना सके। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम येलो पेंट को हम ब्लू पेंट के साथ मिक्स करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर ना ग्रीन पेंट मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो रहीम क्या कर रहा है कि 2/3 येलो पेंट को मिक्स करता है, 2/3 येलो पेंट को मिक्स करता है ब्लू पेंट के साथ। कितना लीटर ब्लू पेंट? तो 3/4 लीटर ब्लू पेंट के साथ। तो अब यहाँ पर कितना ग्रीन कलर का पेंट आएगा वही आपको निकालना है। वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन पेंट ही हैज मेड। उसने कितना लीटर ग्रीन पेंट बनाया, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये मैंने समझाने के लिए बताया है, इसको लिखना मत, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम, डायरेक्ट लिखना वॉल्यूम ऑफ, इस तरह से लिख लेना ग्रीन पेंट। हमें ग्रीन पेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों को बस हम ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 3/4 और लीटर में है तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर ऐसे लीटर्स लिख देना। अब यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता वाला हम एडिशन यूज़ करेंगे, ब्रह्मगुप्ता ऑलरेडी सीख चुके हैं। नीचे में हमको इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल होगा, ऑलरेडी इसके लिए हम सारा नियम कानून सीख चुके हैं इससे पहले। सबसे पहले यहाँ पर 2/3 है, देख लो 2/3 और वहाँ पर 3/4 है, 3/4। यहाँ पर ये दोनों किसी के टेबल में आता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 3 डाल दो और ये वाला 4 यहाँ पर डाल दो। यहाँ 4 डाले तो यहाँ भी डालेंगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। बस इन दोनों को यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पर आया कितना 8/12 और यहाँ पर आया 9/12। ठीक है, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर 12 का 12 को रहने देंगे। ये वाला भी बना के दिखाना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिए, इसको यहाँ पर बनाना, उसके बाद फिर ये वाला लिखना। ठीक है, इसको नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ से आया, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये 8 + 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 9 17, 17/12 लीटर्स होगा। ठीक है, तो इतना लीटर हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 12 1 जा 12 और 5 17। ठीक है, समझ में आया। तो एक बात ध्यान रखना कि ये मत देखना कि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है या नहीं दिया है, दिया हो या नहीं दिया हुआ हो, मैंने आंसर तो देखा नहीं अभी, लेकिन आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट जरूर करना। कभी भी नीचे कम और ऊपर ज़्यादा रहे, मतलब डिनोमिनेटर में कम और न्यूमरेटर ज़्यादा रहे, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर बदल देना। ठीक है, ये रूल है। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको बना लेना, इसको जरूर लिखना, पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, गीता बॉट 2/5 मीटर ऑफ लेस एंड समीम बॉट 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर ऑफ अ टेबल क्लॉथ व्हिच पेरीमीटर इज 1 मीटर लॉन्ग। अब मान के चलो एक पेरीमीटर, मतलब कहने मतलब है, मान के चलो यहाँ पर एक यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टेबल क्लॉथ है। ठीक है, अब ये टेबल क्लॉथ किस शेप में है पता नहीं। ठीक है, मान के चलो एक रेक्टेंगल के शेप में ले लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलो एक टेबल क्लॉथ है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गीता है ये 2 मीटर का लेस खरीदती है, गीता जो है वो 2 मीटर का लेस खरीदती है, और समीम भी 3/4 मीटर का लेस खरीदता है। ठीक है, अब समीम लड़का है या लड़की यार पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं, चलो जो भी है। तो गीता ने यहाँ पर 2 मीटर का लेस खरीदा और यहाँ पर समीम ने 3/4 मीटर का लेस खरीदा। टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर, सेम लेस खरीदता है, ठीक है ना, ताकि इसका जो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, इस पर लेस लगाया जा सके, इसके बॉर्डर पर यहाँ पर ऐसे 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 लेस लगाया जा सके। ओके, अब आगे दिया गया कि यहाँ पर ये जो टेबल क्लॉथ है ना, इसका पेरीमीटर यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है। इस टेबल क्लॉथ का पेरीमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऐसे लिखना, पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ, जो टेबल क्लॉथ है इसका पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही होता है पेरीमीटर। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग पेरीमीटर और एरिया वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पता समझ में आ रहा होगा कि पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक पूरे इसकी लेंथ दी गई है 1 मीटर, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि जो गीता और समीम जो यहाँ पर इतना मीटर का लेस लेता है और लेती है, ठीक है, तो इसके ऊपर लगाती है, ऐसे 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 लगाती होगी, यानी कि वो भी इस टेबल क्लॉथ के यहाँ पर जो ये बाउंड्री है ना, इस पर लगा रही है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस, उस लेस का टोटल लेंथ क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पर टोटल लेंथ निकाल लूँ लेस का, टोटल लेंथ ऑफ द लेस, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि गीता ने यहां पर जितना मीटर का लेस खरीदा था और समीम ने यहां पर जितना मीटर का लेस खरीदा था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कि टोटल लेस का लेंथ कितना है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वही ब्रह्मगुप्ता का मेथड से। तो ब्रह्मगुप्ता वाला मेथड ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है, अभी मैंने सिखाया कुछ देर पहले। यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 2/5 है, इसको रहने देते हैं, और 3/4 है, इसको भी रहने देते हैं। अब चूंकि यहाँ फिर से देख रहे हैं कि ये दोनों किसी टेबल में आता नहीं है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इस 4 के साथ यहाँ इस पर को मल्टीप्लाई कर दिए, और इस 5 को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ भी 5। ये हो गया 2 4 जा 8, और ये हो गया 5 4 जा 20, ये हो गया 3 5 जा 15, और यहाँ पर हो गया 4 5 जा 20। अब यहाँ पर ये जो आया 8/20, इसको यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ आया 15/20, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 20 का 20 रहने देंगे, यहाँ पर 8 + 15 है, इसको भी रहने दो। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 कितना होगा, 23/20। तो अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 21 होल कितना हो जाएगा, 21 जा 20, 3 बच जाएगा, 1 होल 3/20 इसका आंसर होगा। बट एक बात यहाँ पर ध्यान से लेना, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी करना क्या है देखो। तो यहाँ पर हमें टोटल लेंथ निकालने के लिए बोला था, तो टोटल लेंथ तो मेरा इतना निकल जाएगा, एक आंसर यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा है कि विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर, क्या ये जो लेस निकला, ये लेस इस बॉर्डर को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। तो सफिशिएंट तभी होगा जब इसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होती। क्यों, क्योंकि इसका पेरीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दिया हुआ था। अभी हमने देखा इसका पेरीमीटर यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ था, इसका पेरीमीटर यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका पूरा पेरीमीटर 1 मीटर दिया, मतलब पेरीमीटर इसका 1 मीटर दिया हुआ है, यानी इसकी लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसकी जो लेस की लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर की ज़्यादा होनी चाहिए। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 मीटर से ज़्यादा है, 1 होल 3/20 है, तो 1 मीटर तो है और 1 मीटर से ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ऐसे बोला गया है कि क्या ये सफिशिएंट है, तो यस इट विल बी सफिशिएंट, यहाँ पर लिख देना यस इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है,
बिल्कुल ये सफिशियंट है, ताकि पूरे कवर, पूरे टेबल क्लॉथ के इस कवर को पूरा ये कवर कर सके, मतलब बॉर्डर को कवर कर ले। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने करवा दिए हैं, सारा क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद एक दो और फिगर इट आउट का क्वेश्चंस होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो में इसके बाद के हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।